इंडियन डेमोक्रेसी का असली बैटलफील्ड सिर्फ मैदान सियासत में नहीं बल्कि कोर्ट रूम और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी गरमाया रहता है। और इस बार जब बिहार असेंबली इलेक्शंस का आगाज हो चुका है तो इंडिया के कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक एक ही सवाल घूम रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए असली जिम्मेदारी किसकी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार इलेक्शन से पहले होने वाले SIR एक्सरसाइज को चैलेंज करने पर कई सारी पिटीशंस फाइल्ड हैं। साथ ही अब नेक्स्ट हियरिंग 10 सितंबर को की जाएगी, लेकिन जब तक ये तारीख नहीं आती तब तक कंट्रोवर्सी कहाँ रुकने वाली थी। एक के बाद एक कुछ ऐसी खबरें सामने आ गई जो आने वाली हियरिंग को और ज्यादा ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में भी बिहार इलेक्शन को लेकर एक इंटेंस हियरिंग हुई है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पिटीशन अखिल भारतीय जनसंघ ने फाइल की है। अखिल भारतीय जनसंघ का क्लेम अपनी जगह ड्रामेटिक है। पार्टी के एडवोकेट्स प्रणय रंजन और मृगांक प्रभाकर ने आर्ग्यू किया कि ये पार्टी 1951 से एग्जिस्ट करती है, 1979 में रीनेम हुई और तब से लगातार इलेक्शंस लड़ती आ रही है। उनका कहना था कि 2024 आंध्र प्रदेश इलेक्शंस में उन्हें सितार सिंबल अलॉट किया गया था, जिसके अंडर उन्होंने अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया। लेकिन जब बिहार पोल्स के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 2 जून को एक लेटर भेजा और 4 जुलाई को एक रिमाइंडर भी, तो दोनों का कोई भी जवाब नहीं आया। पिटीशन ये भी आर्ग्यू करती है कि एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड स्टैट्यूटरी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है और अगर उन्हें सिंबल नहीं दिया जाता तो प्रैक्टिकली वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, यानी एक तरह का पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब बिहार इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को किसी पार्टी ने क्रिटिसाइज या टारगेट किया हो। जब से बिहार में इलेक्शंस की खबरें सामने आई हैं, तब से लेकर अब तक उनकी क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस को लेकर बस डाउट्स ही उठ रहे हैं। ऐसे में जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये प्ली आई तो जस्टिस मिनी पुष्करना की एक क्रिस्प और कंसिक्वेंशियल रूलिंग ने इस डिबेट को और ज्यादा तेज कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि वो अखिल भारतीय जनसंघ की प्ली को सीरियसली कंसीडर करे, जिसमें पार्टी ने डिमांड किया है कि उन्हें एक कॉमन इलेक्शन सिंबल दिया जाए अपकमिंग बिहार पोल्स के लिए। कोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन के साथ कि इग्नोर करना अब ऑप्शन नहीं है। इस लीगल टसल के पैरेलल ही एक और फ्रंट पर तापमान बढ़ रहा है, बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी के एलिगेशंस। इलेक्शन कमीशन अब नई स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, पब्लिक को सीधा इन्वॉल्व करके अपनी लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने की। राहुल गांधी जैसे ऑपोजिशन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन पर सीरियस चार्जेस लगाए हैं कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर सिस्टमैटिक वोटर डिलीशन हो रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सीधा बोला था कि ये एक वोट चोरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ ज्ञानेश कुमार ने तुरंत उन्हें बताया कि या तो अपने चार्जेस प्रूव करो या फिर देश से माफी मांगो। अब कमीशन ने एक पब्लिक अपील निकाली है जिसमें सीधा सवाल किया गया है, शुड देयर बी अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वोटर लिस्ट और नॉट? Should the names of dead people be removed or not? Should the names of the people who have their names in 2 or more places in the voter list be in only 1 place or not? Should the names of foreigners be removed or not? इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने खुद क्लियर किया है कि ये सवाल ऑपोजिशन के एलिगेशंस काउंटर करने के लिए है और उन्होंने एक धमाकेदार क्लेम भी किया दैट देयर हैज बीन नो ऑपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। If 65 lakhs names are deleted in the last 25 days, how many people have raised their voice that their names are cut? Altogether in number, it is not even 200. The public has no problem. The public, by and large, is fine with the exercise. Only a political scene is being created. ये एक डायरेक्ट अटैक है ऑपोजिशन के नैरेटिव पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लीगल एक्सपर्ट्स ने इस मुद्दे को और लेयर्ड बना दिया है। फॉरवर्ड लोकसभा सेक्रेटरी जनरल PDT अचरी ने बोला, इलेक्शन कमीशन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव पावर्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे हैव पावर अंडर आर्टिकल 324 टू टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। व्हेन EC हैज दीज पावर्स, देन इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू वेदर दीज पावर्स आर प्रॉपर्ली बीइंग यूज्ड और नॉट। उन्होंने क्लियर किया कि अगर इरेगुलरिटीज हाईलाइट होती हैं तो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है कि वो इंक्वायर करे और पब्लिक को सच बताए। अगर ऑपोजिशन गलत दिखा रहा है तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि कोर्ट में जाके उसे चैलेंज करे और प्रूव करे कि एलिगेशन फिक्टिशियस है। इसके बैकग्राउंड में बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने कहा है कि ऑपोजिशन डेलिब्रेट प्रोपेगेंडा रेज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करके। अमित मालविया ने बोला, एट्रीब्यूटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट व्हाट इट हैज नॉट सेड इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आधार स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट हो सकता है वोटर एनरोलमेंट के लिए। मालविया ने असर्ट किया, द ट्रुथ इज सिंपल, SIR इज इंटैक्ट, आधार अलोन कैन नॉट गेट यू एनरोल्ड, डेड, फेक, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नेम्स विल बी रिमूव्ड
एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स विल इलेक्ट द नेक्स्ट गवर्नमेंट, नॉट द फॉरेनर्स। ये सारा कंटेक्स्ट जब हाई कोर्ट के अखिल भारतीय जनसंघ सिंबल केस के साथ जोड़ा जाए तो एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स और वोटर्स के राइट दोनों को प्रोटेक्ट करने में इक्वली प्रोएक्टिव है? अखिल भारतीय जनसंघ का ग्रीवियांस है कि उनके रिपीटेड एप्लीकेशन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, जो उनके इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को क्रिपल कर सकता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एग्रेसिव कैंपेन चला रहा है वोटर्स को इन्वॉल्व करने के लिए और ऑपोजिशन के एलिगेशंस को काउंटर करने के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पर सवाल उठाता है। जुडिशली स्पीकिंग, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन एक रिमाइंडर है कि इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट कोई प्रोसीजरल ट्रिवियलिटी नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट के एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेबल सिंबल नहीं दिया जाता तो वो पार्टी प्रैक्टिकली वोटर्स के सामने इनविजिबल हो जाती है और ये इनविजिबिलिटी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन बन जाता है। उसी तरह अगर वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज होती हैं तो चाहे वो डेलिब्रेट हो या नेग्लिजेंस से, वो भी डेमोक्रेसी की स्पाइन को तोड़ने जैसा है। बिहार इलेक्शन 2025 अब सिर्फ एक रीजनल कंटेस्ट नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस टेस्ट बन गया है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अपने एग्जिस्टेंस के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है, तो दूसरी तरफ वोटर्स के अधिकार और आइडेंटिटी पर एक नेशनल लेवल क्लैश चल रहा है। कोर्ट रूम्स और कमीशन के प्रेस रिलीजेस अब पॉलिटिकल रैलीज की जगह रियल बैटल ग्राउंड बन गए हैं। As PDT Achri rightly pointed out, preparations of the role is the duty of Election Commission. The duty of Election Commission is to inquire into it, to investigate it and find out the truth and tell public what the political leader has said is correct or not correct. और यही लॉजिक पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल राइट्स पर भी लागू होता है। सिंबल डिनायल का मतलब है पार्टिसिपेशन डिनायल, और पार्टिसिपेशन डिनायल एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैक्चर है। इस पूरे एपिसोड से एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि आज के टाइम में इलेक्शंस का असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा या हारेगा, बल्कि ये है कि क्या प्रोसेस खुद को ट्रांसपेरेंट और लेजिटिमेट बना पाएगा। अगर अखिल भारतीय जनसंघ जैसी पार्टीज को इग्नोर किया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए एक छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा थ्रेट होगा, और अगर वोटर लिस्ट रिवीजन की क्रेडिबिलिटी सस्टेन नहीं होती तो फिर वोट चोरी के नैरेटिव डेमोक्रेसी के दिल में परमानेंट डाउट बन जाएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी अपने सबसे डेलिकेट और डिसाइसिव मोमेंट्स में से एक से गुजर रही है। Bihar 2025 is not just about the seats in an assembly. It is about whether institutions meant to guard democracy can themselves stand the test of scrutiny. आपको क्या लगता है? Share your views and keep following Law Chakra.